नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आज मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ। ये पर्टिकुलर सेटअप, ये पर्टिकुलर जो आज का वीडियो या जो बात आपसे मैं करना चाहता हूँ, ये स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे केसेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां पर हमारे रिस्क बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेंगे, और इन एनी केस बाजार अगर हमारी दिशा में चलता है तो हमारे रिवॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटी उससे कई गुना ज़्यादा होगी। बाकी देखते हैं चलते बाजार में हमको क्या चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं। डिफरेंट एग्जांपल से हम अपनी बात समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर भी आपको कह दूं कि जो भी चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो कहीं पर किसी भी तरीके से होली ग्रेल नहीं है। लॉस लगने के चांसेस 100% है। ये बिल्कुल हमेशा कभी भी काम नहीं करेगी। दुनिया में कोई चीज़ होली ग्रेल नहीं होती है। आपको रिस्क मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, स्टॉप लॉस का सहारा लेना पड़ेगा, हेज का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप नेकेड ऑप्शंस करने की कोशिश करते हैं, नेकेड फ्यूचर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने लॉसेस उस हिसाब से समझ करके चलना पड़ेगा। स्क्रीन पर अगर आप कोई नाम भी देख रहे हैं या कोई आप चार्ट्स देख रहे हैं, उनका भी पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। वो कहीं से किसी भी प्रकार से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। चलते हैं स्क्रीन पर, बताने की कोशिश करता हूँ मेरे दिमाग में आज क्या चल रहा है। चार्ट मिड कैप का है, टाइम फ्रेम 90 मिनट्स का। आप हैरान हो रहे होंगे कि बात मैं आपके साथ में कर रहा हूँ इंट्राडे और टाइम फ्रेम मैंने उठा लिया 90 मिनट्स पर। हाँ, जो बात होनी है आज वो 90 मिनट्स पर ही होनी है। और 90 मिनट्स के पीछे की क्या कहानी है वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जिन दो कॉन्सेप्ट का साथ में यूज करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे इसमें प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ये प्रीवियस डे हाई लो है। ये किसी भी दिन में आपको प्रीवियस डे हाई और लो के लेवल लगा करके दे देता है। ब्रीफ कर देता हूँ। प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस का और प्रीवियस डे लो सपोर्ट का काम करता है। तो थोड़ी सी क्लियर हो गई। ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके बारे में कई रिलेटेड वीडियोस चैनल पर भी डले हुए हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप इस कॉन्सेप्ट को बड़ी तसल्ली से समझ सकते हैं। प्रीवियस डे हाई लो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम इसके साथ में अटैच करना चाहते हैं वो है 90 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 90 मिनट की एक रेंज आइडेंटिफाई कर ली। ये पीली लाइनें ऊपर नीचे आप लाइनें देख रहे हैं, इनका रंग आप अपनी मन मर्जी से जो भी कर सकते हैं। अगर कहें तो इनको थोड़ा सा रंग भी चेंज कर देते हैं। ऊपर वाले का रंग लाल कर देते हैं और नीचे वाले को नीला कर देते हैं, तो हमको इस प्रकार से कोई बड़ा अच्छा सा डायग्राम एक फोटो दिख जाएगा। ये क्या है, जो काली लाइनें हैं वो प्रीवियस डे का हाई और लो है, और ये जो लाल और नीली लाइन है ये हमको आज के 90 मिनट का हाई और लो दिखा रहा है। तो ऑल इन ऑल हमारे पास पूरी की पूरी पिक्चर में ना ये चार लाइनें हैं। ये चार लाइनें हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसमें दो रेजिस्टेंस है, दो सपोर्ट है, बड़ी सीधी सी बात है। प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस है, पहले 90 मिनट की ऊपर की जो रेंज है वो रेजिस्टेंस है। प्रीवियस डे लो सपोर्ट है, और अभी फिलहाल के 90 मिनट की जो रेंज है ये सपोर्ट है। यहाँ तक भी मैंने कोई नई बात नहीं करी। इससे भी रिलेटेड चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी 3-4 डले हुए हैं। बड़ी धमाकेदार स्ट्रैटेजी है, ज्यादातर काम करती है। आज फिर ऐसा क्या हुआ कि आज मैं आपको इसके बारे में दोबारा बताना चाह रहा हूँ, या आज मैं आपको इसके बारे में स्पेशली मेरे पास नया क्या है जिसको लेकर के मैं दोबारा इस पर आया हूँ। आइए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 9:15 बाजार शुरू होता है। तो 9:15 से अगर आप 90 मिनट्स वेट करेंगे तो 10:45 मतलब पौने 11 बजे तक तो आपको इसमें ट्रेड ही नहीं करना है। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो सेटअप्स हम इसके अंदर फाइंड करने की कोशिश करेंगे वो आपको रेगुलर तो नहीं मिलेंगे, ये बात तो पक्की है। पर जब मिलेंगे तो उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं वो आपको अभी नजर आ जाएगा। अब चलते हैं, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं वो देखिए। और इसमें हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें ये देखना है कि 90 मिनट्स की जो इनिशियल रेंज बने ना, वो इनिशियल रेंज छोटी बने, बहुत ज्यादा ना बड़ी बने। अब ये छोटी बड़ी क्या होगी नहीं होगी उसका अनुमान आप साथ साथ लगाते रहेंगे। ये छोटी या बड़ी को ऑब्जेक्टिफाई करने का ना मेरे पास कोई अभी तक कोई वो ट्रिक नहीं है। ये सब्जेक्टिव है। किसी के लिए रेंज एक बड़ी भी हो सकती है, किसी के लिए छोटी हो सकती है। उसका अनुमान हम आगे पीछे के दिनों से लेने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है, और इसको देखेंगे तो एक छोटी रेंज है। तो इससे हम एक अंदाजा ले लेंगे कि ये बड़ी रेंज हो गई, ये छोटी हो गई, और ये मीडियम रेंज हो गई। यहां पर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो पहले 90 मिनट की रेंज की बात कर रहे हैं, इससे अंदाजा ले लीजिए। ये एक मीडियम रेंज हो गई अगर लें। ये एक छोटी रेंज का दिन हो गया कि इसमें 90 मिनट की रेंज जो बनी वो छोटी सी बन गई, इधर बहुत बड़ी बन गई, और इधर एक मीडियम साइज की बन गई। तो इस तरह से एक अंदाजा ले लेते हैं। इससे ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की खास जरूरत है नहीं, क्योंकि हम अपनी गेम को सरल से सरल ही रखना चाह रहे हैं। ठीक है।
अब हम क्या करना चाहते हैं वो सुनिए। हम वो दिन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जिस दिन रेंज छोटी बन रही है। हम 90 मिनट तक वेट करेंगे, 90 मिनट्स हम वेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि रेंज कैसी बन रही है। और अगर हम कोई छोटी रेंज आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या कमाल हो रहा है। आइए उसके साथ साथ फिर हम अपनी बात को आगे और बढ़ाएंगे। ये देखिए, यहां से बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, इस केस को पकड़िए, इस केस को पकड़िए और इस केस को पकड़िए, इस केस को पकड़िए। ये वाला दिन जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, 90 मिनट की रेंज है, छोटी रेंज है। छोटी रेंज होने के बाद 90 मिनट की रेंज कट गई, और जब ये ऊपर की तरफ कटी तो ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। मतलब बाजार अपने सपोर्ट से भी ऊपर चला, प्रीवियस डे लो हाई से भी ऊपर चला, फिर उसने अपनी 90 मिनट की रेंज को भी काट दिया। मतलब अब ऊपर उसका मैदान साफ है, अब ऊपर उसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। हमारा ट्रेड क्या होगा, हम यहाँ पर लॉन्ग करेंगे 90 मिनट की रेंज के नीचे, डे लो के ऊपर हमारा एसएल होगा, और हम आराम से इस ट्रेड को राइट कर लेंगे। सरल सिस्टमैटिक सेटअप, लोवेस्ट इंडिकेटर यूज सेटअप, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप, एसएल फिक्स्ड रिवॉर्ड, बाजार जहां पर क्लोज हो जाए। आप कह सकते हैं फिर ये भी तो दिन था, बिल्कुल था। छोटी रेंज बनी, पर छोटी रेंज नीचे की तरफ कटी। नीचे नहीं, नीचे सपोर्ट है। हमें नीचे की तरफ, अगर बाजार नीचे की तरफ चल रहा है तो हमें नीचे मैदान साफ चाहिए। साफ चाहिए से मतलब है हमें नीचे सपोर्ट नहीं चाहिए। जिस प्रकार यहां पर ऊपर रेजिस्टेंस नहीं था तो हम यहां पर एक लॉन्ग कर सकते थे, हमने किया, और लॉन्ग करने के बाद ये पूरा ट्रेंड कैप्चर करा इस छोटे से एसएल के साथ। बाजार पलटता, हम हाथ जोड़ देते, एसएल दे देते और बाहर निकल जाते। पर यहां पर शॉर्ट क्यों नहीं करना था? क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ये सारा सपोर्ट का एरिया है, ये प्रीवियस डे का लो है। इस प्रकार का हम ये केस पकड़ पाए। आइए और बात करते हैं। ये देखिए, एक और केस आता है हमारे सामने। छोटी सी रेंज ब्रेक करती है, यहां पर हम शॉर्ट बनाते हैं, यहां पर हमारा एसएल होता है और गिराई जाती है। फिर कहता हूं किसी किताब में नहीं लिखा कि ये नहीं पलटेगा, ये पलट सकता है। पलटेगा तो एसएल देंगे और बाहर निकल जाएंगे। कोशिश करें ऐसे, कभी अगर आपको दिन मिले तो वहां पर आप नेकेड ऑप्शंस बिल्कुल ना करें। एक्साइटमेंट होता है, बड़ा पैसा दिखता है, फिर भी नेकेड ऑप्शंस ना करें, नेकेड फ्यूचर ना करें। आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है, आप यहाँ पर आप मंदी का, आप बहुत सारी ऑप्शन है सर। आप ईयरपोर्ट बनाइए, आप यहाँ पर रेशो बैक स्प्रेड्स बनाइए, आपको जो अच्छी लगती है स्ट्रेटजी वो बनाइए। और कोशिश करें कि नेकेड ऑप्शंस आप ना करें। नेकेड ऑप्शंस करने में बड़ा ज्यादा पैसा बर्बाद होता है, अकलमंदी का सौदा नहीं है, नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। ट्रेंड तो इस दिन भी आया, रेंज तो यहां पर भी कटी और नीचे की तरफ गया। पर अगर आप कंफर्टेबल हैं कि ये इस जगह पर आप एक शॉर्ट बना करके इतना एसएल सस्टेन कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज गिव इट अ पास। इसको मत कीजिए, इसको मत कीजिए। क्यों? पहले 90 मिनट की रेंज बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है, अवॉइड कर दीजिए। और चलते हैं आगे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। इसको देख सकते हैं, इस दिन को देख सकते हैं। छोटी रेंज बनी, रेंज कटी, यहां पर शॉर्ट किया, नो प्रॉफिट नो लॉस का दिन रहा। नो प्रॉफिट नो लॉस का दिन आपको यहां पर आइडेंटिफाई हुआ। आमतौर पर मैंने ऑब्जर्व करा है इसके अंदर में एसएल हिट नहीं होते हैं, क्योंकि बाजार अगर अपने 90 मिनट की रेंज काटता है तो वापस अपने ऊपर की तरफ 90 मिनट की रेंज काटने के लिए नहीं जाता है। उसके पीछे भी रीजन देता हूं, पहले कुछ केसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, हम करना क्या चाहते हैं। ये देखिए, सेम सेम कॉन्सेप्ट। छोटी सी रेंज, रेंज कटी, ऊपर प्रॉफिट, छोटा सा एसएल, प्रॉफिट कैप्चर, ट्रेंडिंग डे आइडेंटिफाइड। बड़ी रेंज है, ट्रेंड है पर बड़ी रेंज है, अवॉइड कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, अवॉइड अवॉइड अवॉइड। कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं सिर्फ एक कंडीशन में, अगर आपको लगता है कि ये एक एसएल सस्टेनेबल एसएल है, कर सकते हैं। कंडीशन सारी मीट हो रही हैं, पर जो रेंज है वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, मीडियम काइंड ऑफ अ रेंज है। देखिए, नेकेड करने की कोशिश करेंगे, डर लगेगा, पर हाँ हेज करके चलेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, इसको पकड़ पाएंगे आप। और देखते हैं, ये सब आपको मार्केट में दिखता रहेगा। छोटी रेंज,
ये छोटी रेंज हो गई, ये मीडियम रेंज हो गई। तो ये इस प्रकार आपको कुछ दिखेगा। इसकी इसकी आपको जस्टिफिकेशन देता हूं। अब ये देखिए, एसएल हिट होने वाला दिन देखिए, कहा ना होली ग्रेल कुछ नहीं। देखिए 90 मिनट की रेंज है, ब्रेक कर रही है, फिर ऐसा क्या हो गया कि वापस उसको नीचे आना पड़ गया। कर सकता है बाजार। अब इस प्रकार पहला तरीका एसएल लगेगा, एसएल देना है। दूसरा तरीका, हमारे पास एक और तरीका भी है। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन समझते हैं या डेटा इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस समझते हैं, या आपने डेटा इंटरप्रिटेशन हमारे साथ थोड़ा बहुत सीखने समझने की कोशिश की है, तो प्लीज अपने ट्रेड के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन को मिलाइए। क्योंकि बाजार एक बार ऊपर जाने के बाद अगर वापस आ रहा है तो इस जगह पर आपको डेटा कंफर्म कर देगा और आपको यहां तक वेट नहीं करना पड़ेगा। आप यहां पर एंटर करके इस जगह पर ही बाहर निकल जाएंगे और अपने इस लॉस को भी बचा लेंगे। पर यह आपको तब होगा जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेंगे। जैसा कहा था, होली ग्रेल नहीं है, लॉसेस लगेंगे। तो ये उसका एक दिन है कि सब कुछ करने के बाद भी लॉसेस लग जाते हैं। इसके लिए तैयार रहिएगा। देखिए बहुत बार तो मैं आपको बताऊं कि 90 मिनट की रेंज ब्रेक ही नहीं होती है। देख लीजिए 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट की रेंज ही ब्रेक नहीं होगी। उसका भी रीजन देता हूं क्यों है। मैं पहले जैसा कहा, कुछ केसेस, एक ये देख लीजिए, बड़ी रेंज छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पर। हमें छोटी रेंज के दिन चाहिए, क्योंकि छोटी रेंज के दिन आइडेंटिफाई करने का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये दिन देख सकते हैं, ये दिन देख सकते हैं, इन पर हम बात कर सकते हैं। बड़े बड़े ही प्रोफेशनल अप्रोच है इसके अंदर कि स्टॉप लॉस देंगे छोटा, प्रॉफिट लेंगे बड़ा, और कोई कहानी नहीं है। ये इस प्रकार के दिन बड़ी रेंज हमने काम करना ही नहीं, छोड़ दीजिए। बाकी आपकी कोई स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती है वो स्ट्रैटेजी आप लगाइए, सारी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। इस पर बात, उल्टा ट्रेड है, अननेसेसरी परेशान हो जाएंगे। और कुछ केसेस में देख लूं, ये देख सकते हैं, इस तरह के ट्रेंडिंग डेज आप पकड़ पाएंगे इस पर्टिकुलर सेटअप से। चेक केसेस और फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं और इस प्रकार के ट्रेड क्यों मिलते हैं, उनका रीजन क्या है और इतने कम क्यों मिलते हैं। पहला रीजन समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये कि आमतौर पे 90 मिनट्स की रेंज ब्रेक ही नहीं होती। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, पर बता देता हूं। अल ब्रुक्स जो दुनिया का नंबर 1 प्राइस एक्शन ट्रेडर है, वो कहता है कि पहले 90 मिनट की रेंज होती है ना, 90 मिनट की रेंज में ये पता चल जाता है कि दिन का हाई और दिन का लो क्या होगा। आमतौर पे 90 मिनट की रेंज ब्रेक ही नहीं होती, और जब ब्रेक होती है तो बाजार फिर उस तरफ ट्रेंड पकड़ लेता है, वहां से रिवर्सल बहुत कम लेता है। दूसरा, ये अल्ब्रुक्स ने बताया। दूसरा, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे के कॉन्सेप्ट को हमने समझने की भी कोशिश की कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो होता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। 90 मिनट की रेंज भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है, क्योंकि 90 मिनट की रेंज ये बता देती है कि बाजार का हाई और बाजार का लो आज के दिन में क्या होने वाला है। ये 90 मिनट में पता चल जाता है। और आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, पहले 90 मिनट की रेंज ब्रेक ही नहीं होती, ज्यादातर वही घूमता रहता बाजार, और लोगों को ये बात समझ नहीं आती। अब हमने इस कॉन्सेप्ट को कैसे मिलाया, हमने इन दोनों चीजों को अपने फेवर में लाने की कोशिश की। हम वो दिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि जहां 90 मिनट की रेंज छोटी है, और फिर हम क्या करने लगे, उस रेंज के ब्रेक होने का वेट करने लगे। आप गेम समझ गए शायद, गेम समझ गए शायद आप। ये देखिए, हम 90 मिनट की छोटी रेंज का ब्रेक होने का वेट करने लगे। हमको ये पता चला, अल ब्रुक्स ने हमें ये सिखाया कि 90 मिनट्स की रेंज जो होती है वो दिन का हाई और लो बता देती है ज्यादातर। ये देखिए आपके सामने, इस दिन को देखिए, इस दिन को देखिए, इस दिन को देखिए, ये सब आपके सामने क्लियर क्लियर दिन दिखेंगे। ये देखिए 90 मिनट की रेंज, 90 मिनट की रेंज, 90 मिनट की रेंज, 90 मिनट की रेंज। ये देखिए, ये 90 मिनट की रेंज ब्रेक ही नहीं होती, 90 मिनट की रेंज। ये देखिए 90 मिनट की रेंज ब्रेक नहीं, ये ब्रेक हुई थोड़ी सी ऊपर की तरफ। हम इस इंफॉर्मेशन को अपने फेवर में कैसे लाए, हमने 90 मिनट की रेंज निकाल ली। हमने 90 मिनट की रेंज के वो दिन आइडेंटिफाई किए जब 90 मिनट की रेंज छोटी सी बन रही थी। अब हमें साथ में ये पता है कि गलती से अगर 90 मिनट की रेंज कटेगी तो बाजार उस दिशा में जाएगा। हमने इसको भी नोटिस में ले लिया। तीसरा, हमने ये देख लिया कि अगर बाजार ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस डे का हाई उसके ऊपर है कहीं। हमें यह भी पता चल गया कि बाजार ने प्रीवियस डे के हाई को पहले भी काट रखा है, पहले ही काट दिया, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। फिर उसने 90 मिनट की रेंज के भी ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो यहां पर हमारे लिए क्लियर सिग्नल था
कि आज बाजार के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अपनी आप एनालिसिस को बहुत बेहतर कर सकते हैं, इसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन मिलाइए, ये आपको एक बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी देगा। यही काम हमने शॉर्ट की तरफ किया। यहाँ पर 90 मिनट की रेंज, आमतौर पे 90 मिनट की रेंज नहीं कटेगी, ओके मान लिया नहीं कटी, फिर जब कटेगी तो हमें अंदाजा है कि बाजार उसी तरफ गया जाएगा, गया हमारे लिए। अब हमने इसको और अपने लिए कैसे अपने फेवर में लाए कि 90 मिनट की रेंज कटने के बाद भी हमने ये नोटिस में रखा कि ये रिवर्सल ले सकता है और लेगा, तो हमारा एसएल जो है वो डी हाई के ऊपर आराम से लगा हुआ है। इस छोटे से एसएल के साथ हम आराम से बाजार में बैठ जाएंगे। ये ट्रिक है, प्योर प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर, ओनली साइकोलॉजी बेस्ड। दुनिया के दो बहुत बड़े और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलाकर के ये सेटअप बनाया, जिसमें प्रीवियस डे हाई लो का सहारा लिया, 90 मिनट का सहारा लिया और 90 मिनट की छोटी रेंज का सहारा लिया। एसएल को साथ में नोटिफाई रखा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेड हेज में लिया और कोशिश करी प्रॉफिट को बुक करने की। हमने ये छोटा सा मिड कैप के ऊपर एग्जांपल समझने की कोशिश करी। सिर्फ हम फटाफट से निफ्टी पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये चीज निफ्टी में भी काम कर रही है। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, अब हम फटाफट से बात करेंगे आपके साथ में एग्जांपल्स पर। देखिए ये ट्रेड चल गया, फटाफट से ये ट्रेड चल गया, ये ट्रेड चल गया, बड़ी रेंज छोड़ दीजिए, छोटी रेंज ट्रेड चल गया, छोटी रेंज ट्रेड चल गया, बड़ी रेंज छोड़ दीजिए, बड़ी रेंज। ये आपको बहुत सेफ रखेगा, बड़ी रेंज, और इस तरह के दिनों में आपको परेशान करेगा ही नहीं। बड़ी रेंज छोड़ दीजिए, मीडियम रेंज देख लीजिए, बड़ी रेंज, छोटी रेंज, नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकले। कईयों को ये पर्टिकुलर सिस्टम सेटअप थोड़ा सा वीडियो गेम की तरीके से लगता है, और एक्चुअली में ये है भी वीडियो गेम काइंड ऑफ अ। मीडियम रेंज ट्रेड चल गया, बहुत बड़ी रेंज, बहुत बड़ी रेंज ट्रेड चला, पर रेंज बहुत बड़ी है, बड़ी रेंज है। पहले 90 मिनट्स की छोड़ दीजिए, ट्रेड चला पर 90 मिनट्स की रेंज बहुत बड़ी है। छोटी रेंज, छोटा ट्रेड चला, बहुत बड़ी रेंज। अब ये देखिए, छोटी रेंज, सीधा मूव, छोटी रेंज, सीधा मूव, एक्सपोनेंशियल, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा बाजार, और आप इस प्रकार के दिन फाइंड कर पाएंगे। मैं नहीं कहता हफ्ते में, शायद 10 दिन में, एक महीने में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर ये सेटअप है। और मेरी समझ कहती है कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये सुपर सेटअप की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ये मेरी समझ से सुपर सेटअप की कैटेगरी में फॉल करता है, जिसके अंदर सिर्फ 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 पेशेंस का कमाल है। आपको वो केसेस आइडेंटिफाई करने हैं जहां पर पहले 90 मिनट्स की रेंज जो है वो छोटी रेंज बनी है। हमने 2 बड़े इंडेक्स पर काम किया, चलिए काम करते हैं, किसी एक बड़े स्टॉक पर चलते हैं, देखते हैं क्या ये एफ एंड ओ में भी काम करता है। आइए देखते हैं, कोई स्टॉक, बड़ा स्टॉक होगा, टाटा मोटर। टाटा मोटर पर देखते हैं क्या है। कोशिश करते हैं टाटा मोटर पर समझने की कि क्या जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या ये वहां पर भी काम करता है। आइए कोशिश करते हैं स्मॉल रेंज आइडेंटिफाई करने की। और एक चीज आप नोटिस में और देखिए, 90 मिनट्स की रेंज आमतौर पर नहीं कटेगी। हम क्या कर रहे हैं, और जिस दिन कटेगी भी उस दिन हमने एक बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा रखी है कि हमें 90 मिनट्स की रेंज भी छोटी चाहिए। हालांकि रेंज कटने के बाद भी प्रॉफिट आता है, ये भी हमें मालूम है, बट स्टिल हम कहते हैं कि भाई रेंज बहुत बड़ी है, हम उस दिन भी काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं 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 नहीं, नो नथिंग फॉर अस, कुछ नहीं मिल रहा। जहां मिलेगा हम आपको अपने आप सामने से बता देंगे और आप देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। ये देख लीजिए, ये टाटा मोटर रेंज ऊपर वर्किंग। हमारी कंडीशन सिर्फ एक है, और ये देखिए, सी दिस 90 मिनट्स, ये लीजिए 90 मिनट्स वर्किंग, एक और 90 मिनट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस, बड़ी रेंज, बड़ी रेंज, छोटी रेंज, मीडियम काइंड ऑफ अ रेंज, ट्रेड वर्क। बड़ी रेंज हम ट्रेड नहीं करेंगे, बड़ी रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ छोटी रेंज में ट्रेड करना है। छोटी रेंज पर रेंज भी नहीं कटी, देख रहे हैं आप, मीडियम रेंज, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग। देखते हैं कुछ और मिले शायद। कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जल्दी ट्रेड मिलते नहीं है। लोग कहते हैं यार क्या टफ सेटअप बना के दे दिया। ये देखिए, रेंज ऊपर, रेंज कटी ट्रेड, रेंज कटी ट्रेड, मीडियम रेंज गुड, और देखते हैं, एंड
कुछ एक फ्यू एग्जांपल्स मैंने अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश की। देखिए जितनी मैंने इसको कंडीशन को स्ट्रिक्ट रखा हुआ है ना, वो स्ट्रिक्ट कंडीशन का ही कमाल है कि लॉसेस कंट्रोल्ड रहते हैं, ट्रेड कम मिलेंगे। ये हमने कुछ एक एग्जांपल्स इंडिविजुअल स्टॉक से पकड़ने की कोशिश की और आपके सामने ये प्रेजेंटेशन बना करके आपको दी। उन लोगों के लिए जो इंडिकेटर्स को कम से कम यूज करना चाहते हैं, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड काम करना चाहते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपके एक टास्क है, आप इसको बैक टेस्ट करें, चेक करें और चेक करके बताएं कि जो मैंने आपको ये सिस्टम सेटअप बना करके दिया है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है। मेरे हिसाब से 50% आ जाए तो भी बहुत है। अब आप लिख के दीजिए और बताइए बैक टेस्ट करके। ये टास्क है आपके लिए। जो इस वीडियो को देख रहा है वो कम से कम एक या दो पर्टिकुलर स्टॉक, अपनी मनपसंद स्टॉक्स पर जाओ और ये पर्टिकुलर लाइनें लगा करके देखो और चेक करो कि जिस दिन मार्केट के अंदर बड़ी छोटी सी रेंज बनती है पहले 90 मिनट में, उस दिन क्या बाजार अगर रेंज काटता है तो क्या फिर ट्रेंडिंग डे होता है, क्या वहां पर पैसा बनता है। ये आपका काम है, ये आपने करके देना है। आपके अपने पसंदीदा 2 4 5 स्टॉक्स होंगे, वहां पर जाओ, इसको बैक टेस्ट करो और रिजल्ट लिखो कि कितनी बार आपने ऐसे दिन आइडेंटिफाई किए और ऐसे दिन आइडेंटिफाई जब हुए तो उसके बाद उन्होंने अपना हक अदा किया कि नहीं किया। ये आपका टास्क है। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास एक दो अपडेट है, वो मेरी बात सुन लीजिए। आने वाली 10 तारीख को, 10 अगस्त 2025 शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे और वर्कशॉप होगी जीरो लॉस आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज के ऊपर। हम ऐसी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे जहां पर जीरो लॉस या नेग्लिजिबल लॉस की बात करेंगे। लॉस नहीं लगेगा, प्रॉफिट होगा। वो एचएनआईज की या हेज फंड्स की या बड़े कॉर्पोरेट्स की या इंस्टीट्यूशनल की वो स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके अंदर वो बड़े पैसे के साथ काम करते हैं। उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम चलते बाजार के अंदर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। ट्रेड करते हैं तो कहां पर कितना पैसा बनता है, पैसा बनता भी है या नहीं बनता, या क्या सब बातें हैं, उनको हम देखना समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी वो स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ में शेयर करेंगे। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थॉट्स आपके साथ में डेवलप करें। ऐसी किसी चीज में हम इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ में आने वाली 10 तारीख 10 अगस्त 2025 शाम को 7 बजे हमारे साथ लाइव वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें। डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी हमारे, और आप हमें मेल भी लिख सकते हैं, हम आपको वहां पर भी डिटेल शेयर कर देंगे। अपडेट नंबर 2, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। चैनल रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिलेंगे। अपडेट नंबर 3, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन करें। वहां पर आप अपने एजुकेशनल स्किल को फर्दर डेवलप कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट की लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर सकते हैं, चीजों को जल्दी सीख सकते हैं, अपने क्वेरी कंसर्न्स क्लियर कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ करके अपने डाउट्स क्लियर करें, लोगों के सवाल सुने, उनके जवाब सुने और अपने स्किल को फटाफट एनहांस करके इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की राह पर जल्दी डलें। ये एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, रिटेल के लिए हम जो चलाते हैं। ऐसी किसी चीज में आप इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें चैनल मेंबर बनकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगा हो मेरे भाई, प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट करो। और आपको कमेंट और एक चीज पे करना है जो मैंने आपको टास्क दिया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने मन पसंदीदा स्टॉक पर जाओ, बैक टेस्ट करो और वहां से चेक करके बताओ कि आपने इस पर्टिकुलर सेटअप की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली। मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी 50%, मेरे को गलत प्रूफ करो और बताओ कि प्रोबेबिलिटी आपको 50% से कम मिली या 50% से ज्यादा मिली। मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी इसकी सिर्फ 50% है, बाकी अब आपका काम है। प्रूफ करो मेरे को गलत, आप निकाल करके दिखाओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम आती है या ज्यादा आती है, वो आपका टास्क है। अगर आप 50% से कम लेकर के आ गए तो आपकी जीत, और 50% जीत आपकी दोनों तरफ से ही है सर। मैं बताऊंगा आपको, ये आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि जितना बैक टेस्ट करोगे उतना ही आपको आनंद आएगा, पता चलेगा कि आपने कोई काम की चीज सीखी है या नहीं सीखी है। इसके बाद अगर आपको लगे कि काम की चीज है, बैक टेस्ट करने के बाद आपके कहीं रिस्क रिवॉर्ड में फर्क पड़ता है, तो प्लीज फिर आप इस वीडियो को किसी ना किसी को आगे जरूर शेयर कर दो जो स्टॉक मार्केट का काम करता है, स्ट्रगल करता है, लॉसेस दे देकर परेशान है, काम को छोड़ करके जाना चाहता है, वो सब कुछ करने के बाद भी अगर उसे बात नहीं समझ आ रही तो फिर उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो बाजार में रुकेगा और शायद अपने लिए कुछ काम की चीज वो निकाल पाएगा। ऐसा मेरा अपना विश्वास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये और इससे रिलेटेड आने वाले वीडियोस, काम के वीडियोस आपको टाइम से मिलेंगे, जिससे हो सकता है यार कभी ना कभी कोई चीज क्लिक कर जाए, मार्केट के अंदर में आपके लॉस बच जाए और परम पिता ने चाहा तो शायद कोई प्रॉफिट भी बन जाए। बस यार फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।